Be strong. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद मी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस फंक्शन सीरीज को स्टार्ट करें। एक्सेल की फंक्शन सीरीज में डेट फंक्शन का कैसे उपयोग करना है। एक्सेल में सिंपल डेट फंक्शन को ही हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक एज कैलकुलेटर एक फाइल है मेरा, उसको ओपन करके देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमको करेंट डेट, जैसे एक्सेल फाइल में कोई फाइल बना रहे थे, हमको करेंट डेट डालना है, तो ये डेट ऑटोमेटिकली चेंज होते रहता है। चलिए, हमको करेंट डेट के लिए क्या कमांड इसमें करना है, तो सबसे पहले इसमें एडिट ऑप्शन खोलेंगे। फर्स्ट में इक्वल और टुडे का, आज का डेट चाहिए तो इसमें टुडे लिखते हैं। देखिए टी ओ बस लिखने से यहाँ टुडे लिखा हुआ दिखा रहा है, तो टुडे को आप टच कर लीजिए। पूरा कंप्लीट ये फंक्शन हो गया और एंटर दबा दीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा आज का डेट हो गया। देखिए पूरा क्लोज करके देख लीजिए, करेंट डेट आ गया 23/5/2021। देखिए अब यहाँ करेंट डेट, अब इस फाइल में जब भी आप वर्किंग करेंगे तो डेट ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज होता रहेगा। इसमें इसका फंक्शन आपको ध्यान रखिए, इसका फंक्शन है का फार्मूला इक्वल टू टुडे, सिर्फ टी ओ लिखने से वहाँ लिखा हुआ जाता है, तो 2 ब्रैकेट हो गया। ये करेंट डेट के लिए हो गया। चलिए अब इसमें नेक्स्ट में देखते हैं। अब करेंट डेट एंड टाइम, अब हम चाहते हैं कि डेट के साथ अगर टाइम भी आए तो क्या करना है उसमें। इसके लिए फिर से एडिट ऑप्शन खोलेंगे, इक्वल का साइन, एंड उसके बाद उसका फंक्शन है NOW, नाउ। यहाँ नाउ लिखा हुआ आ गया, इसको टच कर लीजिए। देखिए आ गया ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें फिर एंटर कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आ गया आपका आज का डेट हो गया और ये टाइम भी हो गया 13:05, मतलब 23 मई 2021 और 1:05 हो रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली जब इस फाइल को खोल के देखेंगे तो आपका ये डेट और टाइम ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। अब डेट का फॉर्मेट फंक्शन में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसका फंक्शन देखिए इक्वल टू नाउ एंड ब्रैकेट। अब चलिए इसमें देखते हैं, कन्वर्ट डेट इनटू डे। चलिए किसी कोई डेट है आज, तो उसका दिन कौन सा है। चलिए आज का ही दिन देखते हैं हम लोग। फिर से एडिट कर लेते हैं, टुडे का ही चलो ले लेते हैं। TO लिखने से आगे टुडे एंटर कर दीजिए। ये आज का दिन हो गया। अब आज का डेट ये हो गया, तब दिन कौन सा है, संडे है कि मंडे है, तो उसके लिए क्या कमांड करना है। चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें इक्वल, ऊपर जो फंक्शन का स्पेस है यहाँ पर ऊपर तरफ, ऊपर जो FX लिखा है वहाँ पर ये इक्वल, यहाँ पर मैं फंक्शन लिख रहा हूँ। इक्वल के बाद इसको ध्यान रखना पड़ेगा क्या इसमें करना है, टेक्स्ट, उसके बाद ब्रैकेट। तो कौन से डेट को आपको चेंज करना है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, और डे में चेंज करना है तो 1 2 3 4 बार आपको डे करना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर दबा दीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया संडे। आज 23 मई है, 23 में संडे हो गया। और कोई सा भी डेट आप यहाँ पर लिखकर आप चेक कर सकते हैं, या आपका कोई डेट ऑफ बर्थ है उसको लिख लीजिए, उस तारीख को कौन सा डे पड़ा था, वहाँ भी आप आसानी से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। इसमें चेंज डेट फॉर्मेट, यहाँ पर जैसे मैं ये टुडे का फंक्शन लेके आज का डेट लिखे 23 मई 2021। अब यहाँ इस जो बीच में एक छोटी सी लकीर है, तो हम लोग इसका डेट फॉर्मेट जैसे चेंज करना चाहते जनरली और कोई दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए देखिए, अगर इसको डेट फॉर्मेट को चेंज करना है तो सबसे पहले इक्वल का साइन तो रहेगा ही, उसके बाद टेक्स्ट के बाद ब्रैकेट। अब जिसका चेंज करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। देखिए अब DD 2 बार, स्लैश MM 2 बार, स्लैश और Y 4 बार,
उसके बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, अब उसके बाद एंटर दबाते हैं। अब देखिए ये जो है डेट फॉर्मेट, ये 23 मई 2021। देखिए अब डेट फॉर्मेट कैसे चेंज हो गया ये। तो इस तरीक़े से आपको डेट फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल, लिखने का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। चलिए लास्ट में अब हम लोग देखते हैं एज कैसे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट जो कॉलम है हमारे स्टार्ट डेट है, दैट मीन्स आप जो भी या डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं या कोई भी डेट, और एंड डेट, कौन सी डेट तक आपको कैलकुलेट करना है। जैसे मैं यहाँ पर 23 में ये टुडे का ही एज हम लोग ले लिए हैं। तब इसमें ईयर, मंथ और डेज कैसे कैलकुलेट होगा, तब देखते हैं हम लोग ईयर में क्या क्या होगा और मंथ में क्या कैसे फंक्शन लेना पड़ेगा। चलिए हम इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ ये डेट ऑफ 1 जून 72 है और आज की डेट में कितना ईयर हुआ। अब ईयर के बॉक्स में ऐसा बॉक्स बना लीजिए, उसके बाद एडिट। चलिए अब इसमें हम लोग को ईयर कैलकुलेट करना है। तो ईयर सबसे पहले इक्वल का साइन तो हर बार रहेगा ही। अब इसमें क्या है, डेटेड इफ, DATEDIF, डेटेड इफ। उसके बाद ब्रैकेट। अब यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा स्टार्ट डेट कौन सा था, मतलब कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। टच करने से सेलेक्ट हो जाता है। फिर कॉमा, लास्ट डेट कौन सा था, ये लास्ट डेट हो गया, या एंड डेट भी बोल सकते हैं इसको। फिर से कॉमा लगा लीजिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और ईयर अगर हमको फाइंड करना है तो वाई लिखेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 48 ईयर्स। अब इसमें मंथ भी कैलकुलेट करना है तो मंथ का भी फंक्शन देखते हैं इसमें। फिर से इक्वल का साइन, डेटेड इफ, ब्रैकेट, स्टार्ट डेट कॉमा, एंड डेट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब इसे मंथ में देखिए, मंथ में हमको लिखना है YM, इसमें YM, ये इसको ध्यान रखना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। देखिए 11 महीने, देखिए ये जून और ये मई, तो 11 महीने दिख रहा है अंदर। अब सपोज हमको डेट भी कैलकुलेट करना है तो इक्वल, फिर से डेटेड इफ, ब्रैकेट, उसके बाद स्टार्ट डेट कॉमा, एंड डेट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए डे अगर फाइंड करना है तो उसमें MD लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए यहाँ पर आ गया 48 ईयर्स 11 मंथ एंड 22 डेज। अब अगर आपको सभी का एक ऐसा निकाल लीजिए, उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करने से आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इसको हम देखते हैं, कॉपी पेस्ट करने से आएगा क्या। इसको ड्रैग कर लीजिए और इसको पेस्ट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर आ गया पूरा, जितने लोग का एज है सबका यहाँ पर ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो गया। बार बार आपको सभी के लिए कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह अगर बहुत सारा लिस्ट है तो एक का एज निकाल लीजिए, उसके बाद सभी का एज आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए जो एज है, हमको अगर टुडे का एज चाहिए, मान लो वहाँ टुडे का एज अगर नहीं लिखे थे, यहाँ अगर मान लो टुडे का एज चाहिए सिर्फ ईयर में, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो आप यहाँ सबसे पहले इक्वल, उसके बाद फिर से डेटेड इफ, ब्रैकेट, और कौन सा एज था हमारा, स्टार्टिंग एज कौन सा था उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये स्टार्टिंग एज फर्स्ट ये था, फिर से यहाँ पर टुडे एज में आ जाते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। यहाँ स्टार्ट डेट A4 था। अब सपोज़ वहाँ पर जो एंड डेट ये था, अगर आज का डेट नहीं रहता तो क्या करते थे, यहाँ पर फिर से इसमें टुडे, ये टुडे हो गया, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, ओनली ब्रैकेट एंड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। सिर्फ हमको ईयर फाइंड करना है तो वाई, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज,
एंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर दबा दीजिए। यहाँ देखिए 48 ईयर्स आ गया, सिर्फ यहाँ आपको ईयर दिखाएगा आज की डेट का। अगर यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर ये स्टार्ट डेट था, एंड डेट हम लोग आज का ही डेट लिए, मान लो ये आज का डेट नहीं रहता, आगे पीछे का डेट रहता, उसके बाद अगर आपको पूछा जाता कि आज की डेट में क्या एज रहता है, तो ये एज आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ फॉर्मूला आपको आसानी से दिख जाएगा, इसको टच करने से शॉर्ट और लार्ज भी हो जाता है। उसके बाद बाकियों का अगर एज निकालना है, फिर से यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और उसको ड्रैग कर लीजिए और ये पेस्ट। चलिए इसको बैक करके देखते हैं। अब इस लाइन को अगर हटाना है, आप सिंगल टैप कर लीजिए, फिल को टच कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपका आज की डेट में एज कितना है सभी का ये दिखा रहा है। देखिए यहाँ भी आया था 48, 44, 15, 12, यहाँ भी सेम वही आया था। तो अगर आपको ये एंड डेट अगर कोई और रहता और आज की डेट में अगर आप पूछा जा रहा है कि क्या एज होगा, तो यहाँ टुडे आ जाएगा, वहाँ A2 लिखे थे। देखिए यहाँ पर अंतर ये है, यहाँ एंड डेट ये था और यहाँ का एंड डेट में टुडे लिखे, सिर्फ यही एक अंतर है यहाँ पर, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए लास्ट जो स्टार्ट में हमने बताया था, यहाँ पर एज, मंथ और डेट, ईयर, मंथ और डेट, ये अलग अलग सेल में आया था। अगर आप चाहते हैं कि एक ही सेल में आ जाए ईयर, मंथ और डे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो चलिए इसके लिए हम लोग फिर से इक्वल का साइन, फिर से डेटेड इफ एंड ब्रैकेट ओपन। अब जो स्टार्ट डेट था, आपका जो स्टार्ट डेट था यहाँ पर का, ये स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि ये इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है। आज की डेट में हमारा एज क्या था, सभी ईयर, मंथ और डे एक सेल में आए, उसके लिए हमको क्या करना है, फिर यहाँ टाइप करेंगे टुडे, TODE। देखिए टुडे आ गया, ब्रैकेट ऑलरेडी उसमें आ जाता है। तो सबसे पहले मंथ, ईयर लेना है, तो इन्वर्टेड कॉमा Y, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक तो वहाँ पर लिखे थे। अब यहाँ पर नया चीज़ इसमें आ रहा है एंड, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, फिर से Y, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड अगेन एंड। देखिए एंड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर Y, फिर एंड। अब फिर से नया कमांड स्टार्ट होगा। नया कमांड में फिर से डेटेड इफ, DATEDIF, ये नया स्टार्ट हो गया, डेटेड इफ, फिर ब्रैकेट, फिर से स्टार्ट डेट कौन सा था आपका, फिर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से कॉमा। अब यहाँ पर फिर से टुडे लिखना है, TO, देखिए टुडे लिखा हुआ आ गया, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर मंथ लेना है, तो मंथ के लिए कमांड क्या होता है, YM, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंड। यहाँ पर क्या लिए थे मंथ के लिए, तो YM, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड अगेन एंड। ये मंथ का कमांड हो गया। उसके बाद फिर से आप डे के लिए फिर से DATEDIF, डेटेड ब्रैकेट ओपन, फिर से स्टार्ट डेट, यही हो गया, फिर से कॉमा, फिर से टुडे, TOD, ये पूरा हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए इसका टुडे का, फिर से कॉमा। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, मंथ के लिए MD होता है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड इन्वर्टेड कॉमा MD, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए यहाँ तक पूरा आपका आएगा। यहाँ पर MD की जगह मेरे ख्याल से सिर्फ D होगा। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर एंटर करते हैं। देखिए 48 ईयर्स 11 मंथ एंड 28 डेज,
तो यहाँ पर YM दिख रहा है, दैट मीन्स उसको भी हमको सेट करना पड़ेगा। YM कहाँ पर लिखे थे, ये यहाँ पर, तो यहाँ Y ना होके सिर्फ M होगा। अब इसको एंटर करते हैं तो अभी भी यहाँ पर YM ही दिखा रहा है। उनका वहाँ जो हम लोग YM लिखे थे उसको हमको हटाना था, यहाँ पर का YM था, इसको सिर्फ M करना है। अब देखिए यहाँ पर इसको एंटर करके देखते हैं, अब ये राइट हो गया। 48 ईयर्स 11 मंथ एंड 28 डेज। फिर से यहाँ पर मैच करके देख लीजिए, 48 11 22, 48 11 22, यहाँ पर एक ही सेल के अंदर आ गया। ये इसका फ़ायदा है। अगर आपको अलग अलग सेल में लेना है तो ये कमांड लेना पड़ेगा अलग अलग। अगर तीनों को एक साथ एक ही सेल के अंदर लेना है तो ये कमांड रहेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि एंड के अंदर में ये Y है, उसके बाद M है, यहाँ पर ये गलत हुआ, जिसमें हम लोग YM लिखे थे, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक आ रहा था। और डे के लिए सिर्फ डे है। तब यहाँ पर बाकियों का निकालना है तो इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी एंड उसको ड्रैग कर लीजिए, जितने भी लोग का है उसको पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद ये डॉटेड सेल को हटाने के लिए फिल को टच कर लीजिए। देखिए बाकी सेम टू सेम यहाँ पर 2 डेज आपका फाइंड हो गया। इस तरह ये हमारा आज का डेट फंक्शन कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो में जो हमने फंक्शन बताया था उसका क्या फार्मूला है, तो फार्मूला को हमने पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो वहाँ से कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।